देखिए तुम्हारी पहली बुक ख़त्म हो गई थी थर्मोडायनेमिक्स, और आज अपन दूसरी बुक चालू करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स। क्लियर। अब उसमें मैथमेटिकल फिजिक्स में यूनिट फर्स्ट चालू करेंगे। तो देखिए यूनिट फर्स्ट में तुम्हारे पास है कि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र क्या होता है, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र क्या होता है, क्लियर, ग्रेडियंट क्या होता है, कर्ल क्या होता है, क्लियर, सभी के निकालें। के सदिश क्षेत्र का कर्ल क्या होता है, सदिश क्षेत्र का ग्रेडियंट क्या होता है, इन सभी का जिक्र अपन यूनिट फर्स्ट में करेंगे। देखिए वक्र रेखीय निर्देश तंत्र क्या होता है। देखिए वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में तीन वक्र पृष्ठ होते हैं। कितने वक्र पृष्ठ होते हैं? तीन। एक तो होता है अपने पास U1, एक होता है U2 और एक होता है U3। क्लियर। ये U1 होता है, ये C1 बराबर C2 और बराबर C3। ये क्या होते हैं? उस पर नियत। क्या होता है? नियत। ये भी नियत, ये भी नियत। क्लियर। तो आप क्या कहोगे कि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में तीन वक्र पृष्ठ होते हैं, U1 बराबर C1, U2 बराबर C2, U3 बराबर C3। क्लियर। कि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में जब ये तीनों वक्र पृष्ठ जिस बिंदु पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं या काटते हैं, उस बिंदु को अपन क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? ओ। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु ओ। क्लियर है। और तीसरी बात आती है कि जब ये तीनों वक्र पृष्ठ जिस रेखा पर मिलते हैं या जिस रेखा पर प्रतिच्छेद करते हैं, उस प्रतिच्छेदन रेखा को अपन क्या बोलते हैं? निर्देशांक रेखा बोलते हैं। क्लियर है तीनों बात कि बिंदु क्या हो गया? प्रतिच्छेदन रेखा से निर्देशांक रेखा, और तीन वक्र पृष्ठ क्या रहते हैं? वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में उपस्थित होते हैं। दूसरी बात आती है कि लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र क्या होता है। कि लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र ऐसा तंत्र होता है जिस पर ये तीनों वक्र पृष्ठ U1, U2 और U3 ये क्या हों? लंबवत हों। कैसे हों? लंबवत हों। तो वो निर्देश तंत्र क्या कहलाता है? लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कहलाता है। तथा इसमें स्थिति सदिश क्या होता है? सदिश R। क्या होता है? सदिश R। क्लियर है सभी को? चलिए अब टॉपिक डालिए वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। वक्र रेखीय निर्देश तंत्र हेडिंग डालिए वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। वक्र रेखीय निर्देश तंत्र लिखिए। वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र तीन वक्र पृष्ठों U1 बराबर C1, कॉमा U2 बराबर U2 बराबर C2 तथा U3 बराबर C3 से बनता है। किन्हीं दो पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से बनने वाली वक्री रेखा निर्देशांक रेखा कहलाती है। प्रतिच्छेदन से बनने वाली वक्री रेखा निर्देशांक रेखा कहलाती है। वक्री पृष्ठ U1 बराबर C1, U2 बराबर C2 से U2
के 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 प्रतिच्छेदन के प्रतिच्छेदन के प्रतिच्छेदन से बनने वाली निर्देशांक रेखा U3 वक्र कहलाती है। U3 वक्र कहलाती है। U3 वक्र कहलाती है। U3 वक्र कहलाती है। इसी प्रकार U2 बराबर C2, U3 बराबर C3, U3 बराबर C3 के प्रतिच्छेदन से बनने वाली निर्देशांक रेखा U1 वक्र कहलाती है। U1 वक्र कहलाती है। एवं U1 बराबर C1, U3 बराबर C3, U1 बराबर C3 के प्रतिच्छेदन से U2 वक्र बनता है। U2 वक्र बनता है। तीनों वक्र पृष्ठों का प्रतिच्छेदन बिंदु मूल बिंदु O कहलाता है। O कहलाता है। इसे मूल बिंदु O से इन U1, U2, U3 वक्र रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा निर्देशांक अक्ष कहलाती है। एक फिगर बना लेना इसके लिए। ये होता है अपने पास U1 अक्ष, ये अपने पास U2 अक्ष। क्लियर? U2 अक्ष के सापेक्ष कौन सा है? U2 वक्र। ये कौन सा होता है? U1 वक्र। ये होता है अपने पास U3 अक्ष, और U3 अक्ष के सापेक्ष U3 वक्र। क्लियर? और ये इनका सबका क्या होता है? मूल बिंदु हो। नोट डाउन करिए जल्दी। आगे बात समझ में कि
वक्र रेखीय निर्देश तंत्र क्या होता है कि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र ऐसा तंत्र होता है जिसमें 3 वक्र पृष्ठ होते हैं। कौन कौन से? u1 बराबर c1, u2 बराबर c2 और u3 बराबर c3। क्लियर? तथा ये जब तीनों वक्र पृष्ठ जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वो उनका क्या कहलाता है? मूल बिंदु O कहलाता है। तथा जिस रेखा पर ये प्रतिच्छेद करते हैं वो रेखा क्या कहलाती है? निर्देशांक रेखा कहलाती है। तथा u1 u2 को प्रतिच्छेद करेंगे तो कौन सा वक्र प्राप्त होगा? u3। u2 और u3 का होगा तो कौन सा वक्र प्राप्त होगा? u1। और u1 और u3 करेंगे तो कौन सा वक्र प्राप्त करेगा? u2 वक्र प्राप्त होंगे। क्लियर? और तथा जो अपने पास स्पर्श रेखा होगी इनमें वो क्या कहलाती है? निर्देशांक अक्ष कहलाती है। क्लियर है सभी को? चलिए अगला डालिए लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। अगली डालिए लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र पहले बता दिया है कि जो ऐसा निर्देश तंत्र जिस पर तीनों वक्र पृष्ठ कैसे हों? लंबवत, वो एक तंत्र क्या कहलाता है? लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। तो लिखिए इसमें, यदि किसी वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में 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 तीनों वक्री पृष्ठ तंत्र में तीनों वक्री पृष्ठ u1 बराबर c1, u2 बराबर c2 तथा u3 बराबर c3, u3 बराबर 3 परस्पर लंबवत हैं तो परस्पर लंबवत हैं तो यह तंत्र लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कहलाता है। वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कहलाता है। तथा इस निर्देश तंत्र में बिंदु के निर्देशांक लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांक कहलाते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, माना इस निर्देश तंत्र में किसी बिंदु के निर्देशांक u1 u2 u3 हैं तो किसी बिंदु P का स्थिति सदिश
स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, सदिश आर क्या होगा, सदिश आर u1 u2 u3, u1 u2 u3। अब इसका क्या कर दूंगा मैं, आंशिक अवकलन। नीचे लिखिए आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर, तो इसका जब आंशिक अवकलन करूंगा तो सदिश डी आर बराबर कितना आ जाएगा, डेल आर अपॉन डेल u1 इंटू डी u1 प्लस डेल आर अपॉन डेल u2 इंटू डी u2 हेलो क्लास ले रहा हूँ, आ रहा हूँ 5-10 मिनट में ना। सदिश डी आर बराबर डेल आर अपॉन डेल u1 डी u1 प्लस डेल आर अपॉन डेल u2 इंटू डी u2 प्लस कितना आ जाएगा, डेल आर अपॉन डेल u3 इंटू डी u3 इंटू डी u3। इनके ऊपर सदिश लगा देना सबके ऊपर। क्लियर। इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देना और इस साइड में आप एक ग्राफ बना लेना समझने के लिए कि ये तो अपने u1, ये u2, ये u3। क्लियर। और ये होता है अपने पास स्थिति सदिश r और इसके जो अपने पास निर्देशांक होते हैं वो u1 u2 u3। क्लियर। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। यहाँ लिख देना, जहाँ जहाँ डेल आर अपॉन डेल यू आई बराबर होता है अपने पास सदिश बी आई, सदिश बी आई। और सदिश बी आई को अपन बोलते हैं आधार सदिश, आधार सदिश, आधार सदिश, आधार सदिश। नोट डाउन करिए जल्दी। आधार सदिश, आधार सदिश, आधार सदिश। ऊपर का मिटा दूं कि देखिए लंबी वक्र के निर्देशन क्या बताया है कि तीनों वक्र पृष्ठ हैं वो क्या है, परस्पर लंबवत हैं। तो कौन सा निर्देश तंत्र है, लंबिक। अब इस निर्देश तंत्र में निर्देशांक जो अपन ने माने वो क्या माने, u1 u2 u3। इस स्थिति में जब किसी बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करेंगे तो स्थिति सदिश सदिश r बराबर r और उसके जो निर्देशांक हैं वो। इसका क्या कर दिया मैंने, आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन करूंगा तो सदिश डी आर बराबर कितना आएगा, ये आएगा। हम जानते हैं कि सदिश डेल आर अपॉन डेल यू आई बराबर क्या होता है, सदिश बी आई। और सदिश बी आई को अपन किस नाम से जानते हैं, आधार सदिश के नाम से जानते हैं। क्लियर है। चलें तो नीचे लिख दीजिए अतः सदिश डी आर बराबर, अतः सदिश डी आर बराबर। अब देखिए अब इसका वन मान है और हम जानते हैं कि सदिश डेल आर अपॉन डेल यू आई बराबर क्या होता है, सदिश बी आई। तो अब देखिए सदिश बी आई, अब मैं यहाँ लिखूंगा सदिश डेल आर अपॉन डेल यू वन। क्या लिखूंगा अब यहाँ, सदिश डेल आर अपॉन डेल यू वन। तो किसके बराबर होगा, सदिश बी वन के होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो इसके आधार सदिश के हिसाब से समीकरण एक को मैं क्या कर रहा हूँ, हल। और हल करने के बाद सदिश डी आर का मान निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, सदिश डी आर का मान पूरा, सदिश डी आर बराबर सदिश बी वन बट डेल आर अपॉन डेल यू वन का मान इसके हिसाब से कितना हो गया, बी वन। तो बी वन इंटू डी यू वन प्लस इसका कितना हो गया, बी टू डी यू टू प्लस और इसका कितना हो गया, बी थ्री डी यू थ्री, डी यू थ्री। इसका इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो नीचे लिखिए, इसको समेशन फॉर्म में ले लेते हैं। तो सदिश डी आर बराबर समेशन। अब देखिए समेशन, देखिए अपने पास आई बराबर कितने से कितना तक है, कितने पद हैं, तीन। कितने हैं, तीन। तो अपने पास कितना आ जाएगा, सदिश बी आई इंटू डी यू आई। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। तो नीचे लिखिए आधार सदिश के परिमाण को, नीचे लिखिए आधार सदिश के परिमाण को, आधार सदिश के परिमाण को स्केल गुणक, स्केल गुणक कहते हैं।
और स्केल गुणक को अपन किससे डिनोट करते हैं? HI से। किससे डिनोट करते हैं? HI से। तो अपने पास कितना आ जाएगा? तो आधार सदिश का स्केल गुणक को किससे डिनोट करेंगे? HI। और क्या है? आधार सदिश का परिमाण। तो आधार सदिश क्या है? BI। तो मापांक BI सदिश बराबर BI किसके बराबर है? इसके बराबर। तो मापांक सदिश डेल R अपॉन डेल UI। सदिश डेल R अपॉन डेल UI। उतारिए। तो नीचे लिखिए यदि सदिश BI के अनुदिश एकांक सदिश EI कैप है तो अपने पास कितना आ जाएगा इसके हिसाब से? सदिश BI। तो सदिश BI बराबर कितना आ जाएगा? HI EI कैप। इक्वेशन नंबर 4। तो नीचे लिखिए समीकरण 2 से तो समीकरण 2 से सदिश DR का मान कितना आ जाएगा? सदिश DR बराबर कितना आ जाएगा बताइए? जब सदिश BI का मान मैं इसमें रखूंगा, B1 के स्थान पर रखूंगा तो कितना हो जाएगा? B1 का मान H1 E1 कैप इंटू DU1। फिर इसका मान मैं इसमें 2 वाले में रखूंगा तो B2 का मान कितना हो जाएगा? H2 E2 कैप इंटू DU2। क्लियर है सभी को? तो अपने पास सदिश DR का मान आ जाएगा H1 E1 कैप DU1 प्लस H2 E2 कैप DU2 प्लस H3 E3 कैप DU3। इक्वेशन नंबर 5। क्लियर है कि वक्ररेखीय निर्देश तंत्र क्या होता है? लांबे वक्ररेखीय निर्देश तंत्र क्या होता है? लांबे वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश DR का मान क्या होता है? सभी को क्लियर है कि वक्ररेखीय निर्देश तंत्र क्या हो गए? 3 वक्रपृष्ठ, उनको प्रतिच्छेद करने वाला बिंदु O तथा उनको जो जिस रेखा पर प्रतिच्छेद करते हैं वो निर्देशांक रेखा, तथा उनको स्पर्श रेखा जो करती है उसको क्या बोलते हैं? निर्देशांक अक्ष। क्लियर है? वक्ररेखीय निर्देश तंत्र। लांबे वक्ररेखीय निर्देश तंत्र क्या हो गया? जिस निर्देश तंत्र में जो तीनों वक्र पृष्ठ हैं वो क्या हों? लंबवत हों, तो ऐसा तंत्र क्या कहलाता है? लांबे वक्ररेखीय निर्देश तंत्र। तो उस स्थिति में जो बिंदु P का स्थिति सदिश होगा वो क्या होगा? सदिशार का जब मैं क्या करूंगा? सदिशार बराबर उसके निर्देशांक क्या माने हैं? U1 U2 U3। तो कितना हो जाएगा? सदिशार बराबर R U1 U2 U3। उसका क्या कर दिया मैंने? अवकलन कर दिया, वो आंशिक अवकलन कर दिया। आंशिक अवकलन करने के पश्चात अपने पास सदिश DR का मान किसके बराबर आया था? डेल R अपॉन डेल U1 इंटू DU1 प्लस सदिश डेल R अपॉन डेल U2 इंटू DU2 प्लस सदिश डेल R अपॉन डेल U3 इंटू DU3। क्लियर? अब हम जानते हैं कि डेल R अपॉन डेल UI बराबर किसके होता है? सदिश BI के। किसके होता है? सदिश डेल R अपॉन डेल UI बराबर सदिश BI। और जब मैं उसको मान को मैं उसमें रखूंगा तो सदिश DR का मान कितना हो जाएगा अपने पास? B1 कितना हो जाएगा? B1 DU1 प्लस B2 DU2 प्लस B3 DU3। क्लियर? फिर हम जानते हैं कि आधार सदिश के परिमाण को अपन क्या बोलते हैं? स्केल गुणक। स्केल गुणक को किससे डिनोट करते हैं? HI से। तो HI बराबर कितना हो गया अपने पास? मापांक सदिश BI। और BI किसके बराबर है? मापांक सदिश डेल R अपॉन डेल UI। फिर मैं इसके मान को उसके हिसाब से रखूंगा तो अपने पास कितना मान आ जाएगा? अपने पास BI के अनुदिश एकांक सदिश क्या मान है? EI के। तो BI का मान कितना आ जाएगा? HI EI के। अब इसके हिसाब से मैं समीकरण 4 के हिसाब से समीकरण 2 से लूंगा, तो समीकरण 2 में लूंगा तो यहाँ से जब मैं B1 का मान निकालूंगा, किसका? B1 का मान निकालूंगा इस समीकरण 4 से,
तो B1 का मान कितना हो जाएगा H1 E1 कैप। तो H1 E1 कैप B1 का मान हो गया, तो इससे मैं इसके मान को मैं किस में रख सकता हूँ, इसमें। फिर इसके हिसाब से सदिश B2 का मान कितना हो जाएगा H2 E2 कैप। फिर B3 का मान कितना हो जाएगा H3 E3 कैप। तो इसके हिसाब से मैं इनके मान रखकर B1 B2 B3 के मान रख सकता हूँ, नहीं रख सकता, रख सकता हूँ। तो समीकरण 2 से सदिश dr बराबर कितना गया H1 E1 कैप du1 प्लस H2 E2 कैप du2 प्लस H3 E3 du3। क्लियर है सभी को। आगे बात आती है कि अपने पास रेखा अल्पांश क्या होता है। क्या रेखा अल्पांश क्या होता है? रेखा अल्पांश वो होता है कि लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में जो सदिश dr का जो परिमाण है, क्या है, सदिश dr का जो परिमाण होता है उसे ही अपन क्या बोलते हैं, रेखा अल्पांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखा अल्पांश। क्या बोलोगे कि लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में सदिश dr के परिमाण को ही क्या बोलते हैं, रेखा अल्पांश बोलते हैं, जहां पर dl का मान किसके बराबर होता है, मापांक सदिश dr के। क्लियर। तो वहां पे जब मैं dl स्क्वायर का मान निकालूंगा तो कितना हो जाएगा dr इंटू dr, और dl स्क्वायर बराबर dr का मान कितना है अपने पास, सदिश dr का मान कितना है, ये है सदिश dr का मान, इसको रख दूंगा। क्लियर। तो उससे अपन रेखा अल्पांश निकाल लेंगे। क्लियर। रेखा अल्पांश निकालने के पश्चात क्या निकालेंगे, पृष्ठीय अल्पांश निकालेंगे। पृष्ठीय अल्पांश निकाल के जो अपने पास अदिश क्षेत्र की जो प्रवणता होती है उसको निकालेंगे। क्लियर। उसको अपन अगले वीडियो में देखेंगे। इसको एक बार पढ़ लेना। क्लियर सभी को। चल।